जिसको न दे मौला उसको दे वसीम उद्दौला। बस क्या आपके साथ ऐसा कोई इनकाउंटर हुआ पैरानॉर्मल? इस घर में भी वो एलिमेंट्स हैं और एक अजीब वाइब जिसको बोलते हैं ना, एक इस घर में था। कैसा लग रहा हूँ, मतलब इतनी सारी मेमोरीज जो आपने बनाई वो एक पल में अगले पल में नहीं होगी आपके साथ। वी न्यू वी वांटेड टू कम बैक हियर, अनफॉर्चुनेटली हम प्रिजर्व नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाउस। थोड़े ही टाइम में घर को डिमोलिश करा जाने वाला है, तो तब आप सारे कमरों की फोटोज वगैरह ले रही होंगी, तो व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड? वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ आदाब अर्ज़ है, अ पॉडकास्ट जहां पर हम लोग कॉन्वर्सेशन करेंगे अराउंड लखनऊ, वेदर बी इट्स रिच हेरिटेज, अनपैरेलल्ड कल्चरल हार्मनी, यहाँ का खाना, या फिर इस प्यारे से शहर के प्यारे से लोग। आज जो हम लोग की गेस्ट है वो बेहद खास है। इनका नाम है अदिति चक्रवर्ती मैम, और ये अपने ओल्ड विंटेज घरों के शौक के लिए जानी जाती हैं। नॉट ओनली she is an exceptional author, but also ma'am has a fascination of table styling. तुमने कभी टेबल स्टाइलिंग का नाम भी सुना है? सुन सुना है, but like as a professional it's something like really it amazes me. Like seriously, when I first got to know कि like ma'am is a table style, I was like wow, what's that? Not only table styling, but also ma'am is an accomplished painter. So जैसे जैसे हम लोग आज की कॉन्वर्सेशन में डीप डाइव करेंगे, वैसे वैसे हम लोग मैम के बारे में और क्रेजी यूनिक बातें जानते जाएंगे। So ma'am, how is everything going on? वेल एवरीथिंग इज फाइन। गर्मी से अभी राहत मिली हम लोगों को। पानी बारिश हुई है और बिल्कुल यू नो इट्स अ डिफरेंट मूड ऑल टुगेदर वंस यू हैव द मॉनसून दैट सेट्स इन। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस आर लॉट हैप्पियर। जॉली जॉली हो गया एकदम। जब मैंने इफ्रा को बताया कि आप हमारी गेस्ट होंगी, तो और फिर मैंने आपके बारे में बताया कि यू आर इनटू सो मेनी थिंग्स, तो हम लोग का इनका सबसे प्राइमरी सवाल यही था कि आप इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कैसे कर लेती हैं। Exactly, please. यू नो ये हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पिताजी के बारे में। उस दिन हम इंस्टाग्राम पे हैं, आपको तो पता है, तो और हम इस पुराने घर के बारे में शेयर करते हैं, इसका डेकोर जो भी है, तो हम छोटी छोटी कहानियाँ भी, इस घर से जुड़ी हुई कहानियाँ भी शेयर करते हैं। अपने भी मदर फादर का घर जो इलाहाबाद में था उसके बारे में शेयर करते हैं। तो हम जब अपने पिताजी के बारे में लिख रहे थे, वो डॉक्टर थे इलाहाबाद में, अ वेरी वेरी बिजी डॉक्टर एंड अ वेरी वेल लव्ड डॉक्टर इन इलाहाबाद मोर देन एनीथिंग। और अदर देन बीइंग अ डॉक्टर, ही वॉज अ पैशनेट गार्डनर। हाँ, और वो सुबह उठ जाते थे करीब 5:30 बजे, और वो अपनी बगिया में होते थे, कुर्ता पैजामा पहने होते थे और उनके गम बूट्स होते थे। वो गम बूट्स पहने हुए वो अपने हाथ से फड़ुआ चलाना, सब कुछ करना, और उनका बगिया देखने लायक होता था। वो उसके साथ पेंटर थे, पेंटिंग इतनी खूबसूरत करते थे। और अच्छा, और डायग्राम्स आप लोगों को पता होगा ना, छुटपन में जब क्लास 11-12 हमें बायोलॉजी था, हमारे बड़े भाई ने भी बायोलॉजी लिया हुआ था, तो हाँ, जो बॉटनी के जो स्केचेस होते थे, हम लोग फंसते थे। एंड आवर फादर व्हेन ही वुड रिटर्न फ्रॉम वर्क, नर्सिंग होम था उनका, लौटते थे करीब 11-12 बजे, वो तब बैठ के वो ड्राइंग हमारे लिए बैठ के बनाते थे वो। So he was incredible, and so many hobbies. He could, if he saw something very interesting, जैसे ये कपड़ा देखा उन्होंने, immediately his eyes would light up and he said, "Oh my God, I think we can do it with this." तो चलो हम लोग इसको try करते हैं। Flower arranging. So I think some of what he had, I have got too. तो हम करते हैं काफ़ी कुछ, बहुत चीज़ों में दिलचस्पी है हमें। तो जब भी हम लोग का कोई भी पॉडकास्ट होता है, तो हम सबका प्राइमरी कंसर्न ये होता है कि किस लोकेशन पे से शूट करा जाए। हम लोग का प्राइमरी प्री रिक्विजिट तो ये रहता है किसी ना किसी हेरिटेज साइट पे हम लोग को करना है, क्योंकि हम लोग को लखनवी थीम कांस्टेंट रखना अपने सारे पॉडकास्ट में। लेकर आते हैं हम। तो बट आपके केस में तो आपका इतना प्यारा सा घर ही है, तो आप प्लीज अपने घर के बारे में सबसे पहले बताइए। Like start with your house. We want to know about it. The history of your house. I know. एक्चुअली सबसे पहले तो हम ये बता दें कि हमारे हस्बैंड के साइड का घर है, उनके ग्रैंडफादर का बनाया हुआ घर है। मणिभूषण चक्रवर्ती उनका नाम था। वो
प्रोविंशियल सिविल सर्विस में थे अंग्रेज़ों के टाइम में। राज बहादुर। हाँ जी हाँ, उनको उपाधि मिली थी बाद में अंग्रेज़ों से, राय बहादुर अच्छा, राय बहादुर। वो उपाधि मिली थी। हाँ। तो ये अंग्रेज़ देते थे टाइटल्स जो लोग, ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, सो ही डिड हिज गवर्नमेंट ड्यूटीज़ फॉर विच ही गॉट दैट। तो उन्होंने ये घर बनवाया था और अपने लिए उन्होंने घर बनाया था देहरादून में एक्चुअली, जो घर अभी भी मौजूद है, हमारे पास नहीं है, वो घर बिक चुका है, लेकिन इट इज़ स्टिल स्टैंडिंग विच इज़ अ ग्रेट सरप्राइज। तो ये घर उन्होंने बनाया था और अब तक हमारी मदर इन लॉ वो इस घर में रहा करती थी। हमारे हस्बैंड, एज यू नो, ही वाज इन द इंडियन फॉरेन सर्विस, और हम लोग वी वर अक्रॉस द वर्ल्ड, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एंड ऑल दैट। एंड देन जब रिटायरमेंट का टाइम आया 2014 में, तब 2013 के आखिर में, तब ये हुआ कि कहाँ सेटल करेंगे हम लोग। उसके पहले 1-2 साल से ही ये डिस्कशन शुरू हो जाते कहाँ। तो ये घर होता था, हम लोग हर छुट्टी में इस घर में आते थे, और एक अजीब, एक पॉजिटिव, एक वाइब जिसको बोलते हैं ना, एक इस घर में था। और तो हम लोगों, वी हैड मोर और लेस मेड अप आवर माइंड्स। द चॉइस वाज बिटवीन दिल्ली, जहाँ पे हमारे सारे फ्रेंड्स, हमारे हस्बैंड के कॉलीग सब सेटल करते हैं, वर्सेस लखनऊ, a much smaller place with its own set of problems, etc. But we knew we wanted to come back here just because of this house. तो हम लोग वापस आए इस घर में 2013 की आखिर में, और उसके बाद 2 साल लगे हमें इस घर को रिस्टोर करने में। मतलब ये 18 इंच की दीवारें हैं इसमें, और इसमें हर जगह का प्लास्टर निकल रहा था। तो अब जब कहीं का प्लास्टर निकलवाना शुरू किया, देखा उसके बगल का प्लास्टर भी गिरने लगा। तो धीरे धीरे करते करते पूरे घर का प्लास्टर हटवाया हम लोगों ने। उसकी वायरिंग अब जब बनी थी, उसके बाद भी हुई थी एक बार, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत पुरानी थी, तो वायरिंग भी करानी थी, तो पूरी वायरिंग हुई घर की। फिर अपने नीड्स के हिसाब से जो बाथरूम थे, बाथरूम्स को अनफॉर्चुनेटली हम प्रिजर्व नहीं कर पाए। उसका फॉर्म पूरा है, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली वो जो फर्श थी, जैसे आप ये फर्श देख रहे हैं ना, ये मोज़ेक की फर्श है, तो बाथरूम में भी वो था, तो वो सब हटा के टाइल वाइल लगाया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हमारा मेन एफर्ट था कि इस घर को जैसा बना था 1949 में, इट शुड लुक लाइक दैट। So that was our effort, and to a great extent, I think we succeeded. Like we can see कि like आपका हर कोना कोई ना कोई स्टोरी बता रहा है। इनफैक्ट इसी कमरे में we can literally see कि like every corner tells a story. So they tell about like how does it take to restore things? Like कैसे आप लोगों ने restore करा सब कुछ, like एक modern house से vintage house. हाँ, मतलब ये घर मॉडर्न तो था नहीं। हाँ नहीं, मतलब था नहीं, बट यू नो लाइक आज के टाइम के हिसाब से एंड ऑल, लाइक collecting all the stuff, like really like that stool. हाँ, It is something like wow. Yeah. So I wanna know that. a lot of the furniture इस घर में, क्योंकि ये घर आबाद था, हमारी मदर इन लॉ हम लोग के आने के 6 साल तक वो थी। So she was a lovely person. So this was, ये घर मतलब पूरा था इसी तरह से। तो अब कुछ पीसेस हैं इस घर में जो इस घर की ही हैं, जैसे वो यू नो दैट आर्म चेयर देयर, देन दैट लिटिल कबर्ड देयर, ये सब चीज़ें थी इस घर में। और लेकिन अब हम लोग भी 30 साल तक अपनी ज़िंदगी बिताते आए हैं विदेश में, अलग अलग जगहों में, तो हम लोगों का भी सामान था। तो इसमें जो आप अभी देख रहे हैं, जैसे वो चाइनीज़ एक कबर्ड है, तो चाइना में जब हम पोस्टेड थे तो वो अलमारी आई। ये हो सकता है आपके कैमरा के विजन में हो, यहाँ पे ये जो पोर्सिलिन है, ये ब्लू एंड वाइट, ये भी चाइना का है। फिर वो जो तुम्हें पसंद आ रहा है वो स्टूल, और वो जो है ये अफ्रीका का है, टंजानिया का। Okay. और ऊपर भी जो मास्क दिख रहे हैं आपको, वो सब अफ्रीका के हैं। That what I was wondering, like what on like हाँ. in India you are getting these stuff. हाँ, तो इस So तरह से nice. ये एक मिक्स है। मतलब घर पूरा पुराना है, लेकिन उसमें सामान जो है काफ़ी कुछ हम लोगों का अपना है, जो little bit of bow. yeah, it's a mix of various things that we've collected from all over the world. लेकिन हर चीज़ एक मायने रखता है हमारे लिए, हर चीज़ के पीछे एक कहानी है। और हम हर चीज़ को जब हम देखते हैं रोज हमें मज़ा आता है उसको देखने में। So nice, very interesting. Yeah, so I love being surrounded by all of that. Wow.
And what's the deal with these windows? Yeah, I think that is the nicest feature of the house. actually, Why don't you show it while you're talking? We will show it We'll show later. it. अच्छा, you'll show it everything, later. yeah, yeah. Okay, Later okay, we'll you'll add. weave it in. Okay, Yeah. fine. तो ये जो खिड़कियां हैं, ये दो लेयर्स में हैं, ऊपर और नीचे. Yes. और ऊपर के हिस्से में वो हरा शीशा है, Yes. वो फ्लैग द लीव्स, एक it used to be a pattern very popular I of know that time. the old times. फ्लावर yeah. ऑफ लीव्स. सो उसका पूरा पैटर्न है उसमें, हरा शीशा. तो अब क्या है कि जब आपको सोचिए रोशनी गर्मी में बहुत तेज है, It comes थोड़ी रोशनी reflected. चाहिए, तो हम ऊपर की खिड़कियां बंद कर देते हैं, नीचे की खोल देते हैं. और अब जब अभी बारिश का मौसम है, जब बारिश होती रहती तो सारी खिड़कियां खोल देते हैं हम. Wow. और ये गोल है ना, गोलाई में है, सेमी सर्कल Yes, में. yes. तो अगर आप उस पलंग पे लेट जाएं या बैठे, हाँ. चारों तरफ से हवा और वो बारिश का एक एहसास Please होता call है. us in monsoon someday. Yes, I would love to absolutely. be, yeah. Yeah, you should lie down there. सारी खिड़कियां खोल के वो लेटे रहो. Really? So that is what is. I think this is really special about this house. Very amazing. And what's the main difference between vintage and normal houses apart from their old age? और क्या-क्या चीज हो सकती है जो एक Distinguish करते विंटेज हैं. हाउस को सेपरेट करती है नॉर्मल हाउसेस से, इन योर ओपिनियन? अब जो चीज़ एक बार बन चुकी है, फर्ज करिए अब 1800s में कोई चीज़ बनी है या 1700s में कोई बनी है, वो उसी के ज़माने के ट्रेंड के हिसाब से वो चीज़ बनेगी. हाँ. वो घर उसी हिसाब से बनेगा. और अब के जो घर हैं मॉडर्न हाउसेस, वो अब जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, द वेरी गुड आर्किटेक्ट्स हैं, कुछ ट्रिमेंडस आर्किटेक्ट्स इवन टुडे. Among them, somebody called Laurie Baker. He was an Yeah, I Englishman know. who settled in the south. और उनका concept था very low cost houses which could be adapted to the Indian climate. And they were all what you call sustainable houses. That is what I call good architecture. So in the modern architectural vocabulary, you have architects who are building things which are completely not sustainable. मतलब अब फ्लैट्स आप जैसे देख लीजिए, वो कहने को तो बहुत मॉडर्न है क्योंकि उसमें बड़े बड़े शीशे बंद लगे हैं, लेकिन बंद शीशे आप जब लगाएंगे इतने गर्मी के जगह में, और आप सोचिए वो आपको तो एयर कंडीशनिंग फुल टाइम आपको चाहिए होगी उस. Ugly. तो ये मॉडर्न है. अब पुराने घरों में क्या था, इस घर में देख लीजिए, ये 1949, उतना पुराना नहीं है ये घर, Post independence. पोस्ट इंडिपेंडेंस. लेकिन अब हर दरवाजा, खिड़की, अगर हम ये बारिश अभी जब आएगी हम इनको सब खोल दें, अगर इतना क्रॉस वेंटिलेशन है Exactly. हर कमरा. इनफैक्ट ऐसे ऐसे जगह में खिड़कियां बनी हैं इस घर में, हम पीछे से अगर आपको आंगन में दिखाएं, इट इज यूनिक. वो एक नीश कार्व आउट किया गया जिसमें कि एक खिड़की बन सके जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन उस कमरे में खूब हो. Okay. Yeah. तो वो उस जमाने की स्पेशलिटी थी. Yeah. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज ओल्ड. यू कैन रेप्लिकेट इट, बट इट इज स्टिल वेरी हार्ड टू डू सो. और फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अभी भी लखनऊ में बहुत मौजूद हैं आर्ट डेको स्टाइल के घर, राजा बाजार वगैरह जी, में हाँ बहुत जी. हैं खूबसूरत देखे घर. बिल्कुल. तो वो आर्ट डेको का स्टाइल था. इट वाज अ स्टाइल दैट वाज प्रेवलेंट इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड, और वो Okay. हिंदुस्तान में भी आया. तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी घर बनने लगे. इस घर में भी वो एलिमेंट्स हैं आर्ट डेको. ये सामने का जो पूरा सर्कुलर फॉर्म देख रहे हैं आप, दैट इज एन आर्ट डेको फॉर्म. तो उस टाइम प्रेवलेंट था, तो उस टाइम ये बना था उस तरह से. Nice. हाँ, मतलब आज के टाइम में it's like you'll not get it. Like this Yeah, art you can decos. replicate it for sure, but आजकल के architects, they have developed a new vocabulary. And they've changed So- their mindsets also. Like they will not prefer so many windows because for them it might not be aesthetically pleasing. Like they say, like itni sari windows we don't want and all that. They're Like much- I've seen people do that. They're when much more constructing towards the the houses. minimalistic side. हाँ, minimalistic and more of Not an artistic. aesthetic. Yeah. No, artistic also. बहुत सुंदर डिज़ाइंस बन रही हैं. जैसे अगर आप इनके घर देखें, लॉरी बेकर के, ये सारे खुले होते हैं. जैसे हम लोगों में पुराने स्टाइल में, मतलब हमारे भी इस घर में आंगन का कॉन्सेप्ट होता था. जी. तो आई वुड कॉल दैट वेरी गुड आर्किटेक्चर, बिकॉज उसने जो वोकेबुलरी है वो इंडियन वोकेबुलरी से बोरो करी है, ना कि
इटली या स्पेन या उनके मैगजीन से नहीं हमने कॉपी किया है। तो उन्होंने देखा है कि इंडिया में ये सूटेड है, तो उनके काफ़ी घरों में आंगन होता है, खुली खिड़कियाँ होती हैं, क्योंकि आप अगर सस्टेनेबल बनाना चाह रहे हैं तो उसको एयर कंडीशन तो नहीं करेंगे आप, True. यू विल क्रिएट इट इन सच अ वे सो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट, दैट इज आल्सो हैपनिंग टुडे व्हिच इज ग्रेट। आपके घर की ओवरऑल ब्यूटी में आपका गार्डन काफी इंटीग्रल रोल प्ले करता है। तो व्हाट इज दैट डील विद दैट गार्डन? आप सबसे पहले सवाल तो मेरा यही आ रहा है, मैं इसका सवाल चुराने वाला हूँ। आपके गार्डन में सबसे टफ प्लांट कौन सा है प्लांट करना, This उगाना? was my question. I prepared it. सबसे टफ, हाँ, No, like to maintain. टू मेंटेन, यस। Like you know that there are some trees of हाँ. like oh god, इसको बहुत ख्याल रखना है. हाँ, That thing. अच्छा पेड़ जो हैं, पेड़ तो जो लग जाते हैं वो लग जाते हैं, हाँ. दे आर द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स ऑफ ऑल। True. पेड़ लगा दीजिए एक बार, वो बड़ा हो गया, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, वो अपने आप ही फल देगा, फूल हाँ. देगा, सब देगा। यस। लेकिन जो अब हर साल हमें लगाना है, जैसे कि एनुअल्स हैं, फूल जो Yeah. होते हैं जो सिर्फ जाड़े में खिलते हैं, तो वो एनुअल्स को हम लगाते हैं, कई बार लगाना पड़ता है क्योंकि वो सितंबर के आखिर से ही वो दौर शुरू हो जाता है, और वो हम लगाते हैं और वो मरते रहते हैं, फिर हम उनके बदले में और नए लगाते हैं। तो हम कहेंगे उस हिसाब से जो एनुअल्स हैं जो हर साल हम लगाने की जी. कोशिश कर रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली द मोस्ट चैलेंजिंग। Okay. And up like लखनऊ के weather के हिसाब से like what do you think like is the best season to plant the trees and you know like grow some favorite flowers? Like season, the best season. फॉर प्लांट्स, एनी प्लांट, आपको वो मनी प्लांट है या वो क्या कहते हैं, एनी वन, रबर प्लांट, Yeah. व्हाटएवर यू वांट, Rubber. दिस इज द टाइम। अभी बारिश शुरू हो गई है, हम्म, आप अगर कोई चीज़ भी लगा देंगे बारिश के टाइम, गमले में या आपके पास अगर थोड़ी बहुत ज़मीन हो उसमें लगा देंगे, वो चल जाएगी, क्योंकि Okay. बारिश, हम यही चीज़ तो हम लोग भूले जा रहे हैं कि बारिश से ही जान है। जी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी ये 2-3 हफ्ते एवरीबडी हैज एक्सपीरियंस दिस एक्सट्रीम हीट which has never happened before in the past, I think Really? something 80 The years or June so. was Juning. हाँ, The June was Juning for real. very hot. अब उसके एक्चुअली ऑल द प्लांट्स वो जल गए थे। आपने काफ़ी जगह देखा होगा, हमारे तो अपने प्लांट्स वो सारे जल गए थे। Oh. तो अब जैसे ही बारिश का पहला पानी आया, इट इज़ अनबिलीवेबल, वो धीरे धीरे द न्यू शूट स्टार्ट टू कम अप ऑन देयर ओन। So beautiful. सो इस टाइम लगाइए, बड़े अच्छे से लगेगा। Okay. एंड हाउ डिड यू स्टम्बल अपॉन योर लव ऑफ टेबल स्टाइलिंग? काफी यूनिक चीज थी, प्लीज इसके बारे में बताइए। हाँ, Like we saw that on your gram. Like Yeah. little elements you're using are your handkerchiefs and stuff. So it's very amazing. Please tell Right, us about that. right. And give some ideas and inspiration also. या तो क्या है कि हमारे हस्बैंड, जैसे एज यू नो ही वाज इन द फॉरेन सर्विस, Yeah. तो जब आप एम्बेसीज में पोस्टेड रहते हैं तब क्या होता है, यू एंटरटेन पीपल फ्रॉम दैट country, Yeah. Yes. and you invite various other diplomats और वो वहाँ के जो whatever you know the dignitaries from that place, वो आते हैं, और जो tradition है वो है डाइनिंग टेबल पे sit down खाना होता है, और sit down न भी करें, बुफे होता है, और अगर sit down कर रहे हैं, you know if it's a table for say 12 people, so जब खाना आपके बीच में खाली रहता है टेबल, so to make it beautiful, स्टैंडर्ड है आपने फूल का एक गुलदस्ता सजाया और फूलदान में लगा दिया वहाँ पर, और तो इसी से शुरुआत हुई हमारी। Okay. तो अब जब एक फूलदान लगाया, हमने कहा कि नहीं वो तो कुछ खाली खाली लग रहा है, तो चलो हम 4-5 और फूलदान लगाते हैं। Okay. और फिर हमने देखा कि सिवाय, अब नॉर्मल क्या है, वो आप एक टेबल क्लॉथ लगा दीजिए, ऊपर फूलदान रख दीजिए, हो जाता है। लेकिन हमारे देश में इतने खूबसूरत फैब्रिक्स होते हैं, हाँ, ऑल सॉर्ट्स, ये यू नो समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, इट इज एंडलेस। Yeah. तो व्हाई नॉट शोकेस दैट, yes. सो दैट पीपल आर सिटिंग अराउंड, वो उतनी सुंदर फैब्रिक देख रहे हैं, हाँ. एंड दैट इज हाउ ऑल द फैब्रिक स्टार्टेड टू कम ऑन टू माई टेबल। सो आई फिगर्ड दैट, एंड देन सून इट बिकेम लाइक एन एक्सप्रेशन फॉर मी। Okay. अब फॉर इंस्टेंस लाइक वी वर इन कनाडा, Okay. जब पोस्टेड थे, तो कनाडा में फॉल का सीजन होता है अगस्त से, जब ये पतझड़ जैसे होता है,
So all the leaves, the green leaves start to turn yellow and orange and brown and they start to come down. सब गिरने झड़ने लगते हैं. You know those leaves are so beautiful. Maple एक होता है ना पेड़ आपने सुना होगा. So the higher the sugar content in a tree, the redder the leaves are. Okay. Oh, I So really like it. yeah, so the maple is flaming red. तो जब वो गिरा रहता था इतना सुंदर लगता था वो. So हमने कहा फूल क्यों? The leaves are so beautiful. Let me get the leaves. Wow. And I would recreate fall. जैसे पत्ते पड़े हुए हैं टेबल के बीच में हम वो सारे पत्ते डालते So थे beautiful. टेबल के बीच में. Wow. With you know एक वहाँ पे सिल्वर बर्च होता है. The tree trunks Okay. are silvery white. और वो सारे बाक यूँ कर्ल्स में गिरते हैं जमीन पे वो झड़ के गिरते हैं. So imagine that combination. You have silver white and you have flaming red and yellow all on your table. Okay. So So pretty. all this इसी तरह से बस मैं आपको चलता एक रहा. बात बताऊं. ये सोच रही है कि आपके प्यारे से गार्डन में हम लोग आपकी स्टाइल करी हुई टेबल पर हाँ ये और मैं लंच करेंगे. 100% यही सोच रही है. गारंटीड. कुछ नहीं. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक्चुअली नहीं हम लंच कर सकते हैं बट मैं तुम्हारे साथ नहीं सोच रही हूँ. अच्छा ठीक है. और I don't know why he's so obsessed with himself. इसको लगता है कि हर चीज मैं इसी के साथ करूँ. और अगर मैं मैम जैसी महान इंसान से टेबल स्टाइल करवाऊंगा तो मैं भी तुम्हारे साथ लंच नहीं करना चाहूंगा. तो मैं तुम्हारे साथ करने ही क्यों आऊंगी? बिल्कुल पंजाबन. सो व्हाट आर सम ऑफ द प्रैक्टिकल टिप्स जो आप किसी इंसान को सजेस्ट करेंगी जो टेबल Yeah. स्टाइल करना चाहता है? Like हमारी ऑडियंस को आप बताइए. हाउ कैन दे गेट इनटू इट? Yeah. वो अपने टेबल If- कैसे or स्टाइल you कर are which सकते is हैं? the Yeah, camera that you're looking at? We- आपके वाले पे मेन ये है सामने like वाला this is है. the front Okay, camera. so you I'll be can- talking to that. Audience. Yes, ma'am. Okay. Oh, for okay. no at instances. Like when you're telling something to the audience. Yeah, तो yeah, आप yeah. उसको- Okay, I'll look at that. I was trying Yes. to look at this. Okay. No, like this. Let us know about some of the DIYs and hacks. You know, like in less budget, if somebody wanna style their tables and for some special occasions, like Festive some occasions. festive Right. occasions. I should have just shown it to you. You should You know, have just let, yeah, spread yeah, it, yeah. spread a piece of cloth and do a couple of Actually, things and do yeah, that. we can You know, take that would that, na? become We so can much do it on a nicer. home tour. Yes. Not in a home tour. Like she can just sit and show हाँ, something हाँ. doing. She's talking about Yeah, that. You're yeah. dumb. He's dumb. अच्छा. Nice. Dumb. Nice. हाँ. Live IQ सिंगल example. डिजिट में. -5. सही. Nice. Okay, तो the best thing to do. Yeah. सबके घर में कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके यहाँ छोटी सी बगिया. हमारी बगिया छोटी है लेकिन है. लेकिन पौधे तो सबके पास कुछ ना कुछ ना अपने बालकनी में होते ही हैं. नहीं होते हैं तो होने चाहिए आप लोगों के बालकनी में. Yes. कुछ पौधे ज़रूर होने चाहिए. तो अगर छोटे गमले में आपके पास पौधे हैं कुछ भी जैसे मनी प्लांट हुआ हाँ या एनीथिंग दैट यू हैव छोटे थोड़े से पत्ते हैं आपके टेबल के बीच में जो भी आपके पास एनी नाइस फॉर इंस्टेंस आपके पास दुपट्टे होंगे बहुत सुंदर. सबके घरों में योर मदर्स और योर सिस्टर्स Yeah, हैव yeah. नाइस दुपट्टास या एंड कलरफुल you know what do you call it handloom dupattas Yeah, bandhani yeah. ke dupatte. So anything which is colorful you place down the center of your table और उसमें आप सिर्फ ये जो पौधे हैं छोटे छोटे गमलों में वो पौधे लगा दीजिए. 3 लगाइए या बीच में बहुत छोटा टेबल है 1 लगाइए. तो उससे क्या होता है इट्स एक टेबल को एक तो कहता है ना कि एक जान आ जाती है. हाँ. क्योंकि क्या होता है कि जो घर द लेडी ऑफ द हाउस वो सारे दिन खाना बनाती है. हाँ आपने फर्ज करिए 5 लोगों को खाने पे बुलाया है तब खाना सारे दिन बनाती है. उन्होंने टेबल पे लगाया गेस्ट आए लिटरली 10 मिनट के अंदर खाना खत्म करके चले जाते हैं. तो ये हमको इतना दुख होता है काफी उसके सच बोल लिए. दिया आपने. हाँ तो इससे अच्छा है यू फोर्स देम टू सिट एंड एंजॉय देयर फूड. Yes. और वो कैसे I'm होता gonna है do this. या सो यू हैव अ टेबल जिसमें आप सोचिए 5 लोग बैठे हैं हाँ. खा रहे हैं. जी. छोटा टेबल है आप एक बगल इसी तरह का कोई एक टेबल ले लीजिए छोटा सा जो भी टेबल है खाना उस पे रखिए जो भी है फर्ज करिए चावल दाल सब्जी कुछ भी और बनाया वो उस पे रख दिया आपने. लोग अपने को परोसे हाँ. अपने प्लेट्स पर और आके उस टेबल पे बैठ जाएं. ओके. हाँ. उस टेबल के बीच में आप इस तरह से सुंदर सा कुछ एक लगा दीजिए. हाँ. Then when they sit down and eat their food. हमारे यहाँ पहले कैसे खाना होता था घरों हम में. लोग तो वो बिछाते थे. बिल्कुल दस्तरखान हाँ बिछाते थे. मुस्लिम होम्स दस्तरखान Yeah. बिछा के लोग बैठते थे इकट्ठे
और बैठ के एक साथ खाना साथ खाना खाते खाते थे थे। बैठ के। जी। हिंदू घरों में पीढ़े पे बैठते थे, सामने That's थाल what लग they जाती did, थी yeah, और परोस के दिया जाता था, वो बैठ के शांति से खाता था। जी। ये खड़े खड़े ना खड़े खड़े तो एक तो जल्दी मचती है, Yes. Yeah, and it doesn't feel खा- like, you know, like enjoying the meal. हाँ, It's not respect to the बस food. किसी तरह से हाँ. खा लिया। हम्म, तो हम सोचते हैं उससे कहीं अच्छा है आप 5 लोगों को बुलाइए घर पे, बैठाइए और तसल्ली से खिलाइए, सिंपल खाना खिलाइए लेकिन अच्छे से सुंदर से हाँ, खिलाइए, I'll do that. उसको भी अच्छा लगेगा। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, It's true. है ना? अगर 10 लोग खड़े होते सिर के ऊपर तो वो बात ही ना होती। Yes. तो खाना भी उसी तरह से खिलाइए लोगों को। so true. मेरे घर पे तो बहुत लोग आते रहते हैं, अब मैं ये ट्राई करूंगी। हाँ, टेबल एक्चुअली आपके हाँ, मैम के इंस्टाग्राम पे आप लोग देख सकते हैं एंड आइडियाज भी ले सकते हैं, लाइक मेरे वेरी ख्याल अमेजिंग। मेरे ख्याल से यू कोलैबोरेटेड विद लखनऊ बायोस्कोप, आप टेबल स्टाइल करके दिखा रहे थे आप किसी एक वीडियो में, और हाँ। वाज इट विद सनत कदा? सनत कदा, ओके, सनत कदा के साथ। तो हाँ, उन लोगों के पास भी ऑफ कोर्स दे हैव अ लवली शॉप, और हम सनत कदा के साथ काफ़ी कुछ अच्छा। करते हैं, वो वॉक्स वगैरह ये सब, हाँ, जिसके बारे में भी शायद बाद में बात Yeah. होगी। We तो have to do that. दैट इज ऑल्सो देयर, पर उनके बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं उनके पास जो लोग बेचते हैं। तो हाँ, 2-3 बार वो लोग आए हैं और उनके लिए हमने अपनी बगिया में वो स्टाइल किया है टेबल उससे, और उनके लिए भी किया है। ओके। I want to know about your aesthetics now. Like, what are your favorite aesthetics for table designing and stuff? Like, what makes you feel like, you know, like, एक होती है mental therapy. So, like, do you include these things as your like therapy? Like, this is something I would love to do. या टेक्सटाइल्स। तो Okay. हमारे पास बहुत इतने सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, और हमको लगता है कि ये हमारी माँ के पास एक वो क्या कहते हैं, लोहे का संदूक था, छोटी सी, Okay. छोटा सा था, उसमें वो जो कपड़े के टुकड़े थे, हाँ। नए कपड़े के टुकड़े, हमको लगता है सभी के घरों में हाँ, होता दादी होगा। वगैरह के पास, हाँ। वो जब आ जाता था या कोई गिफ्ट करता था, वो सब उसमें रख दिया जाता था। यस यस। और उसमें छुटपन से इट वाज लाइक अ लिटिल ट्रेजर ट्रोव फॉर मी। ओके। तो जब वो खोलते थे उसमें से वो अलग अलग सुंदर सुंदर टेक्सटाइल्स। इनफैक्ट हमारे पास अभी उस माँ के बक्से से वो एक टैपेस्ट्री है, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट इज़ इन रेड, ऑरेंज एंड क्रीम, इट्स अ हैंड वोवन, क्या मिल वोवन टैपेस्ट्री वो था। सो आई थिंक माई लव फॉर दैट probably comes from that, and also हमारी चाची, हमारी यहाँ पे मदर इन लॉ, दे वर ऑल अडेप्ट एट वो क्रोशे का काम, Oh, wow. एम्ब्रॉयडरी, सबके घरों में हाँ. हमको लगता है ये था। तो इतनी चीज़ें हैं, और हमारी माँ भी, हमारी मदर इन लॉ भी, जो बंगाली साड़ी पहनते हैं, आप लोगों ने देखा जो टांगाइल की साड़ी होती है, उसमें ये बॉर्डर्स होते हैं हैंड वोवन। Yes. तो साड़ी भले ही फट जाती है पहनते पहनते, वो बॉर्डर को Borders कुछ नहीं नहीं होता। हाँ. ओके। तो हमारे पास इतना स्टैक है सिर्फ वो साड़ी के बॉर्डर्स का। सो यू नो DIY. ऑल दोज ब्यूटिफुल थिंग्स। फिर हमारी दीदी, उनको भी बहुत शौक था, और एक टाइम शी यूज्ड टू डू ब्यूटिफुल ड्रेस डिज़ाइनिंग, सो शी यूज्ड टू गो ऑल द वे टू राजस्थान। वहाँ पे वो छोटे छोटे गाँव से जाके वो एम्ब्रॉयडर्ड पीसेस कलेक्ट करती थी। तो वो काफ़ी सारे पीसेस हमारे पास हैं, और इतने एक्सक्विजिट हैं वो। तो वो ये सारे पीसेस आज I आप get it. हमारे Okay, घर में, हमारी टेबल पे, सब जगह वो लगे रहते हैं वो। बक्से में बंद करके क्या करेंगे बताइए? हाँ, नहीं सही बात है। कोई ना देख पाएगा ना हम देख पाएंगे, क्या मजा आएगा? तो उससे अच्छा है टेबल पे लगाओ, सब लोग देखें, इतना अच्छा लगे, कॉन्वर्सेशन पीस, Yeah. लाइक दैट। So let's talk about Lucknow for a while. Yeah. What is the first thing that comes to your mind when someone says Lucknow? Actually, I'll share a little anecdote here. बिल्कुल। Okay. हाँ, हम जब लखनऊ वापस आए, एक तो हम बहुत कहानियाँ सुनते थे अपने, हम विज़िट करते थे ज़रूर लखनऊ अपने हस्बैंड के साथ, होम लीव पे जब छुट्टियाँ मिलती थी हम लोग आते थे, 1 महीना रह के वापस चले जाते थे। और लेकिन उनसे जो हम लोगों की कहानियाँ सुनते थे, वो एक ऑरा, एक वर्ल्ड क्रिएट करता था। फिर हर बार बच्चे जब हमारे छोटे थे, हमारे हस्बैंड ला मार्टिनिया स्कूल में पढ़े थे, Okay, okay. तो
एक बार या 2 बार वो छुट्टी के दौरान हम लोग जाया करते थे ला मार्टिनिया स्कूल, और वहाँ पे वो जो सीढ़ियों पे लोगों ने अपने नाम जी। वो करके रखा है ना, तो हमारे हाँ। हस्बैंड ने भी नाम अपना किया था वहाँ पे। अच्छा। सो इट यूज्ड टू बी अ गेम। तो वो दौड़ दौड़ के वो बच्चे ढूंढ के वो नाम ढूंढते थे हमारे हस्बैंड का। हाँ, समझ गया। And just to be in that place, in that Wow. environment Wow. of the school, to see that building, to hear about the people. Ram Advani, जो he was this very well known bookseller, यहाँ पे उनकी दुकान थी राम अडवाणी. He was an iconic figure in Lucknow. Okay. और he was my husband's very dear friend and mentor in many ways. तो उनकी बहुत कहानियाँ सुनते थे. अच्छा। फिर एक पान वाले हुआ करते थे यहीं पे लखनऊ में. वो उनका जो कैथा होता था जो पान में लगाया जाता है ना चूना के ऊपर, हाँ, ओके। वो एक स्पेशल प्रिपरेशन होता था. और अच्छा। हमारे हस्बैंड पान बहुत खाते थे. अच्छा। तो वो देखने के लिए, और उस पान कि वो किस तरह से बनाते, उसमें काफ़ी वो मसाले इलायची ये सब डालते थे. तो एनीवे ऑल दीज पीपल टुगेदर दे क्रिएटेड दिस ऑरा ऑफ लखनऊ फॉर मी. ओके। फिर जब हम लखनऊ आए तो डालीगंज में, डालीगंज में एक जगह है जहाँ पे वो मिट्टी के गमले मिलते हैं. एक रेलवे वो क्रॉसिंग मार्केट आती है पूरी एक डालीगंज की। हाँ. तो जहाँ पे वो फल वाले बैठते हैं हाँ, ना, मैं फिर समझ आप गई, आगे जी। आते रहिए इस वो तरफ. पूरी एक मार्केट ही है डालीगंज की, सब कुछ ही मिलता है हाँ. almost। तो यहाँ पे ये गमले, तो हम गमलों की तलाश में गए थे, ये जो फूल लगाने वाले. तो हम एक जगह उतरे और हम गमले खरीद रहे थे उनसे. तब दूसरी तरफ से एक आदमी निकला, हम इनसे खरीद रहे थे. वो कहते कहते निकला, अच्छा ये जो थे ये अमरूद खरीद रहे थे. ओके। ये इनका नाम था वसीम. हमको पता चला बाद में, अमरूद, जाड़े का मौसम था, ठेले से अमरूद खरीद रहे थे. वसीम। तो हाँ, ये वसीम जो थे, ये ही वाज द ओनर ऑफ दैट अच्छा अच्छा, ओके। गमले जो बेच समझ रहे गया, थे. हाँ. हाँ। तो दूसरी तरफ से एक आदमी निकला और वो बोलता चला, जिसको न दे मौला उसको दे वसीम उद्दौला. ओ, वसीम उद्दौला. तो हमने कहा क्या कह रहा है वो. ये हंसने लगा, कहता है ये अमरूद मांग रहा है हमसे. I love it. इट वाज सो ब्यूटीफुल. Yeah. तो ये तो बराबर ही सुना था, जिसको न दे मौला उसको दे आसफ उद्दौला. Yes. या और ये पुकारता हुआ चल रहा था, उसको दे वसीम उद्दौला. सो दैट काइंड ऑफ encapsulated लखनऊ. आई थिंक इट्स पीपल जो थे बहुत पहले भी, अब कुछ कुछ जगह वो हैं अभी भी मौजूद. तो हमारे लिए लखनऊ वो है ज़्यादा. मैं भी अपनी नानी के साथ रहती हूँ ना, तो वो भी मुझे बताती रहती है इस टाइप की चीजें, क्योंकि वो लोग हमेशा से लाइक लखनऊ में ही रहे. मेरे नाना लखनऊ नानी के द रहने वेरी वाले, ओल्ड, हाँ, सो लाइक दे टेल द स्टोरीज ऑफ दीस थिंग्स एंड यू नो कि हम लोग पहले ऐसे करते थे, नाउ लखनऊ इज टू मच चेंज. सो इट रियली फैसिनेट्स, लाइक वाओ. आई मीन राइट. दे यूज्ड टू लिव इन पुरानी लखनऊ ओनली पहले, तो वो सब बहुत चीजें बताते हैं. बस वही सब तो था हुसैनाबाद वहाँ side, पे. या. हाँ हाँ. तो ये सब Exactly. चीजें बहुत ज्यादा थी ना. ये Exactly. सब्जी वाले जब निकलते थे वो पुकारते हुए हाँ, निकलते थे. exactly. अलग अलग चीजें. काफी वो बताते रहते हैं लोग. अब तो हाँ. everything's small, so like yeah, we have blinkets. आई नो, रियली. यस. Order in night. हाँ. कि तो प्यारा रीजन रहा होगा कि जिसको ना दे मौला, those were not given by the Almighty, they are given by the Nawab Asif-ud-Daula Khan Bahadur himself. And Nawab Asif-ud-Daula Khan Bahadur used to retaliate by saying, जिसको दे मौला उसको क्या दे आसिफ-उद-दौला. अच्छा. हाँ. वो जब भी अपने छत, अपने दौलत, लखनऊ की हिस्ट्री में देयर वर 4 पैलेस कॉम्प्लेक्सेस. सबसे पहला पैलेस कॉम्प्लेक्स व्हिच प्रीडेटेड द नवाबी एरा वाज मच्छी भवन, जहाँ का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है. सेकंड पैलेस कॉम्प्लेक्स, पिक्चर गैलरी जो है उसके पीछे दौलत खाना. थर्ड पैलेस कॉम्प्लेक्स एंड माय फेवरेट वन, छतर मंजिल. फोर्थ पैलेस कॉम्प्लेक्स कैसर बाग. तो जो सेकंड पैलेस कॉम्प्लेक्स था जिसमें नवाब आसिफ-उद-दौला खान बहादुर, द वेरी नवाब हु कमीशन बड़ा इमाम बाड़ा इन लखनऊ, वो रहते थे. तो वो अपने दौलत खाना की आसफी कोठी की छत से जब पतंग उड़ाते थे, तो उस पतंग के जो कन्ने होते थे दे वर ऑफ गोल्ड और सिल्वर फ्रिंजेस, जो होते थे गोल्ड या सिल्वर थ्रेड्स के होते थे. और फिर नवाब साहब जब उस पतंग को एक प्रॉपर हाइट पे पहुंचा चुके होते थे तो उसको तोड़ देते थे और छोड़ देते थे नवाबी, ताकि इसलिए कि वो किसी गरीब इंसान को मिल जाए, जरूरतमंद को मिल जाए, और वो उस अच्छा. पतंग को या तो नवाबी स्टाफ को आके दे दे या फिर मार्केट में बेच दे. और तब के टाइम पे उस पतंग की कॉस्ट उसे मिलती थी 5 रुपए. सो जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफ-उद-दौला.
और लखनऊ में एक चीज देखी भी गई कि अगर आपको किसी इंसान की हेल्प करनी है तो उसको थोड़ा जता के नहीं किया जाता है. सो दिस वाज द नवाबी वे ऑफ हेल्पिंग पीपल. ग्रेट. मुझे एक सबसे प्यारी बात आपके बारे में ये लगती है कि अगर किसी भी इंसान को कोई भी किताब लिखनी है और अगर लखनऊ को लेके लिखनी है तो वो इंसान किताब लिखेगा हेरिटेज के ऊपर, यहाँ के कल्चर के ऊपर. अब तो कुछ ऑथर्स को आई हैव रेड द वर्क कि लेसर नोन हेरिटेज पर भी फोकस करा जा रहा है काफी ज्यादा लखनऊ में. बट आपने लखनऊ के पुराने विंटेज घरों पर किताब लिखी. प्लीज उसके बारे में बताइए कि आपने क्यों घरों को ही चुना. व्हाई नॉट हेरिटेज, व्हाई नॉट समथिंग एल्स. कुछ और क्यों नहीं चूज करा आपने लखनऊ को, सिर्फ और सिर्फ घर, वो भी पुराने. मतलब क्यों? काफी यूनिक आइडिया रहा. लाइक वी वर रियली अमेज्ड जब इसने मुझे बताया. आपके लाइक वाओ, आई मीन दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. Yeah. तो मैंने फिर आपकी बुक भी देखी है, तो उसपे जो पिक्चर्स वगैरह थे या इन्फॉर्मेशन, सो इट वाज रियली नाइस. राइट. या Yeah. वेरी फैसिनेटिंग. आई नो, इट रियली इज फैसिनेटिंग. हमको लगता है दिस फैसिनेशन फॉर ओल्ड हाउसेज, इट मस्ट हैव बिगन जब हम सोचते हैं अक्सर कि कैसे शुरू कैसे हुआ ये इंटरेस्ट घरों में, पुराने घरों में. हमारे फादर जो थे वो ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मैटरनल ग्रैंडफादर इलाहाबाद में. ओके. ही इज़ द वन हु ब्रॉट हिम अप. और उनका घर हम लोगों, मतलब हमारे फादर के घर के काफ़ी पास था. तो देयर वर वेरियस इश्यूज, वन थिंग और द अदर. तो एनीवे, द होल थिंग दैट्स अनदर स्टोरी. तो माय फादर वुड टेक अस ट्वाइस अ ईयर. देन लेटर ऑफ कोर्स जो हमारे फादर के मामा थे, ही बिकेम द heir of that house. ओके. So Mama used to live in that house. So he would go take us there. ये जो घर था, it was a magnificent house. वो an old bungalow. और जो हमें याद है वो उसका जो बरामदा था वो checkered white and black checkered stone का पूरा वरांडा था. बीच में जो दरवाज़ा था जब वो खुलता था एक लंबा कॉरिडोर आता था, पूरा वो पत्थर का लेड कॉरिडोर. और उसके पीछे था एक बरामदा और उसके पीछे था एक बहुत बड़ा सा आंगन. और राइट और लेफ्ट पुराने ये सब कमरे थे, ड्राइंग रूम. सो ये जो झलक थी, आई थिंक दिस वाज रियली रियली स्ट्रॉन्ग इन माय माइंड, यू नो, ऑफ दिस हाउस. हमारे अपने नाना का घर वो भी इलाहाबाद में था. तो हम जब यू नो व्हेन आई मूव टू दिल्ली लेटर, हम जाते थे ये ग्रेटर कैलाश ये सब देखते थे. और हम घर जब देखते थे हम हमेशा घरों के सामने खड़े हो जाते थे और हम देखते थे, उफ, देखो वो लाइट जल रही, कितना सुंदर लग रहा है अंदर. वो क्या, कौन बैठा होगा उस घर के अंदर. एक ये इंट्रीग ना, इस घर के अंदर क्या चल रहा है ना, किसने बनाया होगा, इतना सुंदर घर लग रहा है. करते करते दिस यूज्ड टू हैपन. एंड देन ऑफ कोर्स वी वर अब्रॉड एंड ब्यूटीफुल हाउसेस. And I don't know, I always noticed the beauty of all the houses, how they were built, अंदर से कैसे है. तब जब इलाहाबाद हम आते थे छुट्टियों पर, इलाहाबाद में you know there were a lot of Bengalis who were settled in इलाहाबाद. पर जैसे जैसे ये आजकल का दौर चला, लोग अपने घर बेचने लगे और बिल्डर खरीदता था और तोड़ के वो घर बिल्डिंग्स, लवली हाउसेस. तो हम एक बार छुट्टी में गए थे, हमारी दीदी ने कहा, डू यू नो मीरा माशी, दे वर अ वेरी वेल नोन ओल्ड फैमिली ऑफ इलाहाबाद. दे हैव सोल्ड द हाउस टू अ बिल्डर और सारा सामान उनका अब यू नो शी इज सेलिंग ऑफ. सो लेट्स गो एंड टेक अ लुक क्विकली बिफोर द हाउस ब्रेक्स. I had a camera in my hand. They were demolishing the house. They were demolishing that Okay. house. That is the norm. Yeah, All actually. old houses are demolished. और हमने उस दिन सारे पूरे घर के फोटो लिए हमने. और that was one of the first. I started to write a blog 2011. I started with this house. Okay. So I found that you know हम कम से कम इस घर को अपने लिए रख तो लें. डॉक्यूमेंट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट होगा, कुछ रहेगा, हमारी यादें रहेंगी ऑफ मीरा माशी, हाउ दे यूज्ड टू बी इन दैट हाउस. दैट वाज द फर्स्ट हाउस आई पुट ऑन माय ब्लॉग एंड आई हैड अ फ्रेंड, शी वाज द पोर्चुगीज एम्बेसडर्स वाइफ एंड शी हेल्प्ड मी सेट अप माय ब्लॉग. वी वर इन डबलिन एट दैट टाइम. Okay, Island. और ये वर्डप्रेस पे ब्लॉग था और उसने कहा लोग यू राइट 5 or 6 ऑफ देम ऑल टुगेदर फर्स्ट, देन यू मेक इट लाइव. सो आई रोट दैट एंड देन आई वेंट इलाहाबाद में जब उसी टाइम गए थे, 2-3 और घरों के बारे में लिखे हम. इसी तरह से ये दौर हमारा शुरू हुआ
घरों का। ओके फिर लखनऊ जब आए तब लखनऊ हम बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे, और हमारे हस्बैंड तो स्कूल के बाद कॉलेज भी दिल्ली में किया, उसके बाद ही इज बीन Yeah. आउट, सो वी डिडंट नो दैट मेनी पीपल। सो अब जैसे आपके साथ बात हो रही है, आई विल कैच यू एंड आई से ये एक पुराना घर कुछ पता है तुमको, मालूम है कोई रहता है पुराने घर में, बताओ हमको, Yeah. हमको उसमें ज़रा एंट्री दिलाओ। तो लोग दे वुड थिंक, बिकॉज एट दैट टाइम नो वन वाज राइटिंग अबाउट ओल्ड हाउसेस। ओके हाँ लाइक तो यहाँ पे सबसे पहला घर हम गए, हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने, हम इटौंजा हाउस है यहाँ पर, यस जी जी हमारी किताब में है, हाँ वो इटौंजा हाउस हमको ले गए क्योंकि वो उनको जानते थे। तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा हम आपके घर के बारे में लिखना चाहते हैं, कुछ कहानियां भी सुनेंगे आपसे इस घर के, किसने बनाया क्या। तो ये घर के बारे में क्या लिखेंगे, तो बहुत पुराना सा घर है। तो हमने कहा इसी के बारे में तो हमें लिखना है। हाँ हाँ, तो पकौड़ी बन रही है आप लोगों के लिए, हाँ बना। तो इस तरह से तो इटौंजा हाउस हुआ, फिर यहाँ पे लॉर्ड हमीद हैं, उनका घर, या इसी तरह से थ्रू फ्रेंड्स एंड आई स्टार्टेड टू राइट अबाउट हाउसेस एंड इट वाज एक्चुअली फर्स्ट ऑन माय ब्लॉग। उसी तरह से दौर शुरू हुआ। बट जब आप अपने मासी के घर पे होंगी, थोड़े ही टाइम में घर को डिमोलिश करा जाने वाला है, तब आप सारे कमरों की फोटोज वगैरह ले रही होंगी, तो व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड? कैसा लग रहा होगा, मतलब इतनी सारी मेमोरीज जो आपने बनाई, वो एक पल में अगले पल में नहीं होंगी आपके साथ कभी। that is what is heartbreaking, it is heartbreaking। और हमें अक्सर समझ में नहीं आता है कि लोग इतने मेहनत से बनाई हुई एक चीज, एग्जैक्टली अब हर जगह तो रेड फोर्ट और ताजमहल नहीं हो सकता ना, कुतुब मीनार। अब ये घर भी तो एक हमारे हिस्ट्री का हिस्सा है। यस यस जो बिल्ट आर्किटेक्चर होता है, दे आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। अंदर जैसे रहन सहन का तरीका, जो रिहाइश, ये क्या है, ये यही है, यस रहन सहन का तरीका क्या था। हाँ सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑल ऑफ दैट, और दैट इज़ व्हाट इज़ सो सैड। हम लोग, ये रियलाइजेशन हम लोगों में नहीं है हिंदुस्तान में, हम लोग उसको तोड़ देते हैं। मॉडर्नाइजेशन हाँ, कि उसके मनी इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। या हम लोग जब इस घर में आए हैं वापस, कितने लोगों ने हमको ये बोला था, ये घर रखोगे तुम लोग, पुराना घर, दो मोनेटाइज इट, बेचो बिल्डर को, मल्टी स्टोरी बनाओ, वो तुमको एक फ्लैट देगा फ्री, तुम रहोगे एक फ्लैट, पता नहीं क्या क्या आइडियाज लोग दे रहे थे, क्योंकि वही सब कर रहे थे लोग यहाँ पे। वी स्टिल टुडे पीपल कम एंड से, क्या आप लोग बस 2-3 जन ही रहते इस घर में, क्या करेंगे, बना लीजिए बिल्डिंग इसको। तो वो जो एहसास है ना कि एक पुरानी चीज को रखना चाहिए, इमोशंस अटैच हो जाते हैं, emotions and such an integral part of your own history. हिस्ट्री एग्जैक्टली, इट डिफाइंस यू, लाइक Yes, यस it defines you, it tells के like yeah of course. And more than that, do you realize, अगर हमारे पास ये सब घर नहीं होंगे, जो कि अब बच नहीं रहे हैं, तो हमारे जो आर्किटेक्ट्स जो डिजाइन कर रहे हैं नया घर, वो इंस्पिरेशन उनको कहाँ से कहाँ से मिलेगा? मिलेगी एग्जैक्टली वो इटली जाते हैं, मोन्टाल्चिनो जाएंगे, वहाँ से इंस्पिरेशन लेके आएंगे। वो घर सूटेड है वहाँ के लिए, जाड़े ठंडे मौसम के लिए, हमारे लिए नहीं सूटेड है। So you have to borrow from your own architectural style, your own history, your own culture, your own garments. True. That is what makes you an individual. So हम लोगों के पास वो तो रह ही नहीं रहा है ना। यस So that is what, वो एहसास लोगों को कम है। सही कह रहे हैं। So I think it's very important. So this book, and of course thanks to Sanat Kada, I always say they are doing such remarkable work in recording history, the history of Lucknow, everything, textiles, ये वो। तो ये घर, after all, all this happened because they planned this festival around old houses. यस So at least there's a record. So that is the thing. मारूफ भाई ने मुझसे बोला था कॉल पर, जब उन्होंने मेरा व्लॉग देखा, सेकंड वाला वीडियो अर्श भैया के साथ, हु इज इंडियाज यंगेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट, तो उन्होंने कहा स्नेहिल कि मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज के अराउंड जो हम लोग ये बात करते हैं, ये या फिर जो हम लोग ये थीम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं पैरानॉर्मल वाला, ये थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। उन्होंने अपना एक लेजिट रीजन भी दिया, बट यू हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस, क्या आपके साथ ऐसा कोई इनकाउंटर हुआ पैरानॉर्मल?
Sorry to say that. No. I can't make anybody happy that way. Only you can make happy. उनके लिए सुनो. Yeah. No, Paranormal. nothing of the sort at all. अच्छा, नहीं कोई ऐसी चीज जो आप मतलब रात में सो रही हो और अचानक से आपको याद है कि वो नहीं होना चाहिए था या मुझे वो नहीं करना चाहिए था, कुछ ऐसा एम्बैरेसिंग या फिर Any रिग्रेट, embarrassing moment हाँ, of your any life. embarrassing Like moment. funny moment of your life. Embarrassing moment. जो आप First भुलाना time. चाह रही हो, And- काश ये ना करा होता, काश अब ये कोई वो हुआ ना तुम्हारी जैसी होता. हरकतें नहीं करता है इसमें. I have one story, embarrassing story with me. Acha, is that right? You're whole an embarrassing person. Okay, आप इंस्पिरेशन है. I just can't think of any offhand. No, I can't think of any offhand. You have lived your life very sober. Huh? Have you lived your life very sober? Like, it was I very- think so. Really? Yes. Boring. Yes, it is boring. My sister is a lot more exciting than. Really? Yeah, a person who's, I mean, very passionate. तो वो बहुत कुछ बोल भी देती है ना, किसी के मुंह पे तो तुमको भी कुछ बोल दिया. So she would get into trouble a lot. नहीं, So इसको she तो was a बोलना भी more चाहिए. exciting personality. I was the more balanced Sophisticated one. and balanced, Balanced. सब समय सिर ठंडा रखने Disciplined. वाली इस तरह से थे. तो हो सकता है इसीलिए मे बी बोरिंग आई थिंक. Yeah. मुझे याद है कि मेरे दोस्त का मेरे पास फोन आता है, वो कहता है स्नेहिल जो तुम्हारा एग्जाम छूट गया है वो तुम आज देने आ जाओ. तो मैं कहता हूँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, एग्जाम देने आ जाऊँगा मैं आज. मैं उसको कॉल कट करता हूँ और फिर मैं 8:30 बजे बस स्टैंड पे पहुँचता हूँ बस पकड़ने के लिए अपने कॉलेज के लिए. तो बस को आना तो 9 बजे, मैं पहुँच चुका था 8:30 बजे. तो मैं क्या करूँ, मुझे जल्दी जाना भी है. तो मैं डिसाइड करता हूँ मैं पब्लिक कन्वेंस से चलता हूँ, मैं टेम्पो वगैरह से जाऊँगा, विक्रम ग्रीन डिब्बा वो स्क्वायर शेप का. तो मैं सोचता हूँ कि मैं इससे जाऊँगा. तो 2 विक्रम खड़ी हुई थी, एक विक्रम में सिर्फ एक जगह बची हुई थी मेरे लिए. तो मैं जाता हूँ चौथी जगह. तो वहां पर एक विक्रम में एक जगह बची हुई थी, उधर से एक लड़की आ रही थी. तो मैंने सोचा कि इसमें बैठूं, फिर वो देखती है, पर वो डिसाइड करती है पीछे जाना, पीछे आके बैठते हैं. तो मैं भी फिर पीछे जाता हूँ. मतलब शी वाज हिंदू बट शी लुक्ड लाइक मुस्लिम. अच्छा. शी वाज पंजाबी, मोना पंजाबी. तो खैर He is obsessed with Punjabis, I tell you. आपको हर पॉडकास्ट में कोई ना कोई पंजाबी डिस्कशन मिलेगा. पंजाबीज का, पंजाबी गर्ल्स. अच्छा. तो वो टेम्पो में चढ़ती है, मैं टेम्पो में चढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ प्लीज शिफ्ट हो जाइए, वो शिफ्ट हो जाती हैं. और सून इनफ आई इनिशिएटेड द कॉन्वर्सेशन, उनकी मेरी बात स्टार्ट हो जाती है. अब वो मुझसे पूछती हैं कि अब आप आगे कैसे जाएंगे. तो मुझे आगे तो जाना था दूसरी ऑटो से अपने कॉलेज. तो मैंने कहा कि क्योंकि उनका ऑफिस था तो मैं समझ गोमती नगर, मुझे लगा था कि ये मेट्रो से जाएंगी. तो मैंने कहा मेट्रो से जाऊंगा मैं. कहती हाँ ठीक, मैं भी मेट्रो से जाऊंगी. तो हम दोनों ओह. चारबाग मेट्रो स्टेशन चारबाग मेट्रो स्टेशन पे होते हैं. चारबाग मेट्रो स्टेशन पे सुबह का टाइम है, काफी ज्यादा रश है. वॉर्ड में अगल बगल खड़े हुए, आसपास बहुत ज्यादा रश है. मेट्रो आके रुकती है. अब हम दोनों मेट्रो में एंटर करते हैं. मेट्रो में जब एंटर करते हैं तो सिर्फ एक जो बेंच थी उस पे एक स्पॉट खाली था और उस स्पॉट के बगल में एक बैग रखा हुआ था. वो और मैं वहां पहुंचते हैं, मैं पहले पहुंचता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि आप बैठ जाइए. वो बैठ रही है, मेट्रो जस्ट स्टार्ट होने वाली है. वो बैठने जा रही है, मेट्रो स्टार्ट होने वाली है. क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेट्रो स्टार्ट होने वाली है तो मुझे ऊपर रॉड पकड़नी है ताकि मैं गिर ना जाऊं. मोमेंटम. वो बैठ रही है, मेट्रो स्टार्ट हुई, मैं तुरंत अचानक से हाथ ऊपर करता हूँ बैठने के लिए. और जब मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ तो रॉड और मेरे हाथ के बीच में उनका चेहरा आ जाता है. क्या? एम्बैरेसिंग. तो क्या उनका मुंह पकड़ लिया तुमने? मैंने पंच कर दिया, लेफ्ट वाली आंख में पंच करने गलती से. उनका मुंह कैसे आया बट तुम्हारा रॉड के बीच में? मतलब मैं यूं हाथ ऊपर जा रहा था, मेरा मेरे ख्याल से यही वाला लेफ्ट वाला You हाथ did ऊपर जा like रहा this? था. हाँ मैं अच्छा वो यूं, हाँ वो हाँ पास में होगी ना. हाँ तो हाँ, वो बैठ रही है, मेरा हाथ ऊपर जा रहा है, Okay. रॉड पकड़ के चट से पंजाबी गई. पड़ गया और पूरी उनकी आंख वाली रेड हो गई. तो और फिर God. आसपास हर कोई मुझे देखने लगा. मैंने तो सबसे पहले जो एक ही स्पॉट था मैंने कहा कि बैठिए, और वो जो एक बैग था उसको मैं कहा भैया साइड कर लीजिए, मैं उस बैग वाली जगह पे बैठ जाता हूँ. फिर सबसे पहला काम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, फिर मैंने निकाला अपनी लेफ्ट पॉकेट से जिस हाथ से मारा था पंच, हैंडकरचीफ निकाला, आंख पे लगाया उनकी. कहती है, मैंने कहा मैं सही कर रहा हूँ. कहती हाँ हाँ. फिर मैंने दूसरी बार करा, तीसरी बार करा, मैंने कहा आराम है. कहती हाँ. फिर वो स्पेक्स उतारती है, कहती आंख लाल तो नहीं हुई.
अब मैं कह रहा हूँ नहीं, और पूरी रेड हो चुकी थी, आसपास हर कोई मुझे देख भी रहा था। What thing? मैंने कहा नहीं नहीं रेड नहीं हो रही है। इस पूरे टाइम में मैं कॉल इग्नोर कर रहा हूँ, जो मेरे दोस्त की कॉल आ रही है इतनी देर से, मैं कॉल इग्नोर कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि आखिरी में जब लोग उतरे तो मैंने कहा कि अगर आपके स्पेक्स के साथ कोई भी दिक्कत होती है जस्ट लेट मी नो। कहती हाँ ठीक है। फिर वो अलग जाती है, मैं अलग जाता हूँ। जो इतनी देर से मेरा दोस्त मुझे कॉल कर रहा था, अब मैं उसको कॉल पिक करता हूँ तो कहते हैं एग्जाम कैंसिल हो गया, आज नहीं होगा। तो मैं सिर्फ उस लड़की को गुस्सा मारने आया था उस दिन। इतना दुख होता है मुझे वो सोच के, मतलब जब मैं रात में सोता होता मैं सोचता कि काश हुआ ना होता वो। पर अच्छा है, उससे दोस्ती तो हो गई तुम्हारी। हाँ Numbers change. हाँ नंबर एक्सचेंज हो गया। Just give me a minute. Yeah, take it time. Please have some of this. Yeah, but it was not needed. But thank you so much. Not at all. आओ बेटा तुम लोग खाओ, ले लो। आइए आओ। पहले हम अपना पॉडकास्ट कंप्लीट कर लेते हैं, बस लास्ट के 2 क्वेश्चंस रह गए। हाँ ठीक है ठीक है। लेट्स डिस्कस दैट ज़ूवा। ओके बेकार में ठंडा हो जाएगा, एक एक तो मुंह में डाल लो। अच्छा ओके, हम पॉडकास्ट में ले लेंगे। You can show this as part of the thing. How Yes, does it matter? yes. Nice, it makes it interesting. Movement, different things. Rawness. एक तो बैठे बैठे हाँ इसको ही हर चीज वो पसंद है ऑलरेडी क्या पसंद है? प्रिपेयर्ड इनऑर्गेनिक। so if it is more like that, it becomes a lot more alive. रॉ चीज, हाँ रॉ चीजों से लोग हाँ। रिलेटेबल भी समझ I like करते raw रिलेट cheese. करते हैं ज़्यादा। बिल्कुल। So नहीं तो this बोर हो जाता है आदमी। so this book is one thing आपके बारे में। You are also an environmental advocate, आप environment को लेके बहुत ही ज़्यादा conscious हैं। तो आप कुछ चीज़ें बताइए लखनऊ के बारे में जो प्रेजेंट डे में चीज़ें चल रही हैं लखनऊ में regarding environment। यस Yeah. One sec. Sorry, I finished the pakodi. यस यू कैन। We're going to discuss that zoo वाला part now because it's very important. It has to be Okay. वही वाला बात इस करते वाले हैं। में फिर इधर चलिए ठीक है थोड़ा हाँ तो बस Okay. इसको फिर बंद करवा दो अब आप। नहीं 10 मिनट है। हाँ अच्छा, अबाउट द एनवायरनमेंट। ओके सो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा पर्सनली आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन सेल्फ, आई यूज टू लिव अब्रॉड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, और हालांकि देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज in the West, huge amounts, and the carbon footprint that they've left is enormous. However, जो अब उन लोग उस चीज़ को rectify कर रहे हैं, the way they are doing it, the greenery in that place, एक तो population आबादी कम है, जी the development that is happening, हाँ, वेस्ट में in the West. अच्छा ओके ओके आई वाज zoned out। So the development that is happening, it is happening according to a plan they have made. या उस प्लान से आप हट नहीं सकते हैं। सो यू टॉक अबाउट द वाटर बॉडीज, द ट्रीज, द ग्रीनरी। एक शहर में यू जस्ट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस एंड यू वॉक along the footpath, it is all so green and so beautiful because of the trees, everything, the air is clear, the sky is clear, सब कुछ। तो अब जब हम जितनी बार वापस आते थे उतनी बार, you want to turn that off? या इसको off कर, ये क्यों हो रहा है सर? पैरानॉर्मल या उसको वो थोड़ा सा वो प्लग को देखिए तो जरा, थोड़ा tight कर प्लग को थोड़ा अच्छे से अंदर कर दीजिए। हमारे समय इसीलिए हो रहा होगा, या तो ढीला है। हाँ वो ढीला होगा। प्लग को थोड़ा सा बाहर खींच लीजिए, कनेक्शन, हाँ सॉरी। तो जितनी बार हम हिंदुस्तान वापस आते थे उतनी बार एक और घर देखते थे टूट चुका है, उसके बदले में एक मल्टी स्टोरीड खड़ी हो रही है। घर में हिंदुस्तान में इट वाज अ रूल that it was mandatory for each house to have some indigenous trees, local trees. Okay. आम के पेड़, नीम के पेड़। अब हर घर उसी तरह से डिजाइन होता था क्योंकि घर ही थे उस टाइम। एक घर होता था, उसमें जमीन होती थी, कच्ची जमीन, उसमें बंधा हुआ नहीं होता था। एंड ईच टाइम आई वुड कम, दिस वुड अफेक्ट मी सो मच। हम सोचते थे ये हो क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अगलीनेस बिकॉज इट वॉज ओनली अ बिल्डिंग विच वॉज बिल्कुल सड़क के ऊपर से एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है, कुछ भी पीछे नहीं है। तो एक तो क्लॉस्ट्रोफोबिक, ओके और ऊपर से जिस घर में कम से कम 12-15 पेड़ रहे होंगे, सारे पेड़ कटे।
और उसकी बदले में सिर्फ, तो धीरे 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 आप खुद देखिए क्या हो रहा है हम लोगों के शहरों में. इंडस्ट्रियलाइजेशन नथिंग इज लेफ्ट एनी मोर. ठीक है, ग्रीनरी है. The present government and the previous governments, they are doing plantations somewhere outside of the city. I'm talking about say Lucknow. कहाँ हो रहा है हमें तो नहीं पता. हमें अफेक्ट हो रहा है क्योंकि हम लखनऊ शहर के अंदर हैं और हमें हरियाली नहीं दिख रही है. इसको मे बी यू कैन इसको ऑफ ही कर दीजिए. शायद कुछ ढीला होगा, मुझको लगता है वो प्लग बंद कर. तो अब जब कुछ बचेगा भी नहीं, फिर बीच में जो उसके पहले वाली गवर्नमेंट आई, आपको पता होगा जो जेल हुआ करता था. हाँ. उसमें करीब हाँ जी 1000, 2000, 3000 पेड़ सारे काट दिए गए थे. और जो पार्क क्रिएट करे गए विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स पार्क, पार्क इट वाज ऑल पेव्ड फुल्ली. वो ग्रेनाइट, सैंडस्टोन. अंबेडकर पार्क में पता नहीं आप लोग गए हैं कि नहीं. देखा है, राइट, सही कह रही हैं. वहाँ तो नहीं पिछले है साल greenery. हम लोगों ने वहाँ पे कुछ प्लांटेशन किया था, इसीलिए हमको पता है. तो जब हम सबसे पहली दफ़ा गए, जिनसे हम बात करें तो कोई गए नहीं थे उसके अंदर. तो हम लोग जब सब गए अंदर, गर्मी का टाइम था, ठीक मानसून के पहले, कि वहाँ पे हम क्या प्लांटेशन कर सकते हैं. तो जो अंदर लोग थे, 40 माली हैं उसमें. वो क्यों हैं हमको नहीं पता, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, उसको सिर्फ सफाई करने के लिए थे वो. तो वो कह रहे थे कम से कम 4 डिग्री का डिफरेंस है बिटवीन द इनसाइड एंड द आउटसाइड. सड़क और उसके अंदर इतना फर्क है टेम्परेचर में. जो काम करने वाले औरतें थी वहाँ पर, उन्होंने कहा कि हम लोग गर्मी में चक्कर आके हम बेहोश हो जाते हैं क्योंकि एक पेड़ भी नहीं है जिसके नीचे हम बैठ सकें. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ आवर सिटी. तो दैट अफेक्ट्स मी एंड नो डाउट it affects every single individual. Yes. India, in a ranking that was done by Yale University and Columbia and another international environmental body, 180 countries in Asia, they, according to some parameters of the environment, India is at the bottom, 180th position. तो हम लोगों ने इतना फॉरेस्ट कवर हम लोग खो चुके हैं, चला गया है सारा. और इतना ज़्यादा रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन एवरीवेयर. वी आर लूजिंग आवर इकोसिस्टम्स, वी आर लूजिंग आवर वाटर बॉडीज. सो यू नो दैट मेक्स मी फील एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस्ड. हमारा तो समय निकल जाएगा, बट आई डोंट नो व्हाट वी आर लीविंग फॉर subsequent generations. You all are young. The generation that comes after you, what are we leaving behind? So I think it is time. I'm sure there is some way in which we can, make the government understand that it can be made more sustainable. Leave the forests, leave the trees, do your development, but leave all this also. Leave your water bodies alone. So I think this is something that we are still doing. Wow. Any leaving message for the audience? Yeah. Well, many messages. I think एक तो सबसे पहली बात है लखनऊ, where's the camera? इधर कर दो ना, इसको इधर कर दो. हाँ. Just to say कि देखिए हम लोग सब हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं. लखनऊ हमारा शहर है, हम तो लखनऊ के हैं. तो हम जो आज हैं, वो जो चीज़ें पहले थी, हम उसी के कारण आज हैं. तो जो भी चीज़ें हैं हमारा हेरिटेज उसे कहते हैं, जो भी हमारा हेरिटेज रहा है, उस चीज़ को प्रिजर्व करना, उस चीज़ के बारे में सेंसिटिव होना, यही सब चीज़ें हम इसके पहले तक यही बात कर रहे थे. लर्न टू रिस्पेक्ट योर हेरिटेज एंड लर्न टू केयर फॉर इट. जितना हमसे बन पाए हम करेंगे. हम आके इस घर में रह रहे हैं ना, हम तो हो सकता है, हम नहीं कह रहे हम बहुत आई डिड अ ट्रेमेंडस जॉब, आई डोंट वांट एन अवार्ड, बट आई एम जस्ट सेइंग हम तो जाके दिल्ली में भी रह सकते थे. और अगर हम दिल्ली में रहते आज, ये घर भी आज एक बिल्डिंग होता, ये घर नहीं होता. सो आई थिंक
whoever, all of us who can, we have to take care of our heritage and we have to take care of our environment. Because if we don't have a good environment with healthy trees, with healthy rivers, water bodies that are left alone, there will not be any heritage. We won't be there either. Yeah. तो इतनी जो बीमारियां आज आप देख रहे हैं वो सिर्फ यही सब के कारण है. So just take care of all of it and that is the way forward. एक इंटरेस्टिंग बात, आपके पास आने से पहले आई रीच्ड आउट टू योर वंडरफुल डॉटर. मैंने उन्हें कहा कि मैं मैम के साथ एक पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ और प्लीज़ आप मुझे ये बताइए कि मैम को मैं क्या कुछ यूनिक दे सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके एक बार घर पे देख के गया था. यू हैड वंडरफुल कलेक्शन ऑफ बुक्स, बहुत ही प्यारी प्यारी बुक्स है. Yeah, मैंने भी अभी देखी कुछ and I was like, wow, I'll pick one. तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या मैम को दे सकते हैं कुछ अलग. तो मैम उन्होंने बहुत ही प्यारी सी चीज़ बताई आपके लिए और मैं वही लाया आपके लिए. दिस इज समथिंग विच वी गॉट फॉर यू. Oh, lovely. और ये आपको अच्छा लगेगा. How nice. ये आपकी डॉटर ने हम लोग को सजेस्ट करा कि हम लोग आपको दें. Got a lovely basket too. Yes. This is what I love. And This type of handmade stuff. The Oh. basket is lovely to begin with. खोल के देख सकते हाँ हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल please, हम we really want चाहते that. Okay. Ah, जो उन्होंने कहा कि उन्हें मैंगो दीजिएगा आप. wonderful. ये देखिए. Yeah. ये basket भी, oh, it's beautiful. हाँ. And what a lovely thing to give. It is local. It has been grown in one of the trees which Yeah, is oh, actually. near Lucknow. Yes. और वाकई में I think it is very very close to my heart. Yes. Thank you so much. You're most welcome. आपने हम लोग को इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Yeah. और सिर्फ आपके लिए मैंने सोचा कि मैम चूंकि इतनी सारी डिटेल्स का ध्यान रखती है तो मैंने सोचा कि आम के पेड़ से पत्ते तोड़ूंगा. Ah, how beautiful. Really, so lovely. Honestly, देखिए ये it's only because अब सुन रहे हैं ना कि आम की बगिया भी लोग काट काट के अब खेत बना रहे हैं. So these are the trees that look at what they give us. Yes. मांगा भी नहीं है हमने लेकिन हमें मिल जाती है ना, वो पेड़ दे ही जा रहा है हमको, Yes. दिया ही जा रहा है. Yes. Thank you so much. Lovely gift. So this was all for today's podcast. We had an amazing interaction with Aditi ma'am. और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि सबसे आपको इंटरेस्टिंग इंसाइट क्या लगी आज के पॉडकास्ट की. और ऑल्सो अब हम लोग किसको अप्रोच कर सकते हैं, किसको ला सकते हैं अपने पॉडकास्ट पर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Bye. ओह थैंक यू. Thank you. Oh, as if on cue. This is, Here. Iced tea. this is, Iced Iced tea. okay.